ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री मातु पिताय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। श्री भागवत के प्रकट की परंपरा। भगवान नारायण ने चतुर्थ श्लोकी भागवत का श्री ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को, नारद जी ने श्री व्यास जी को, श्री वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को, श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, सूत जी ने 88,000 ऋषियों को भागवत का श्रवण करवाया। भागवतामृत पान से जीवन दिव्य होता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, दीर्घ जीवन जीने से दिव्य जीवन सर्वोत्तम है। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो आमला सत्संगार्थाय समायाता हृदयस्तोत्र नारदम्। एकदा एक बार। एकदा शब्द का प्रयोग विशिष्ट प्रसंग में आता है। एक समय विशालपुरी कहाँ पर है? बद्रीनाथ में। चारों ऋषि सनकादिक सत्संग करने आए। बद्री का आश्रम के कई नाम हैं। कलाप ग्राम वासिना, ग्राम टिका विशालापुरी। विशालापुरी में रहने के कारण भगवान का नाम विशाल पड़ा। विशालपुरी में तपस्या करने भगवान जब जाने लगे तो लक्ष्मी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तपस्यारत भगवान ने लक्ष्मी को अपने साथ बैठाने का स्थान न दे करके अपने से दूर बाहर स्थान दिया। आज भी बद्रीनाथ मंदिर में लक्ष्मी जी का श्री विग्रह आंगन में अर्थात बाहर है। लक्ष्मी जी ने बेर के पेड़ के रूप में भगवान को चारों ओर से आवृत कर लिया, इसलिए नाम विशाल पड़ गया। संस्कृत श्लोकोच्चारण से 100 जन्मों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। एका शब्दम समज्ञातम शास्त्रान्वितम सोप्रयुक्तम सर्वलोके कामधुक भवतीति। श्लोकों के श्रवण से भी शोक नष्ट होता है। भगवान कथावाचक में श्लोक का सास्वर करना चाहिए। श्लोक की परिभाषा सम शोकम तुलानीति श्लोक। जो कान में जाकर के जीव शोक को प्रकट कर शोक को काट कर फेंक देता है, उसे श्लोक कहते हैं। सनकादिक ब्रह्मलोक में सत्संग प्राप्त नहीं होता, इसलिए मृत्यु लोक में आए, क्योंकि संत तो भारत भूमि में ही मिलते हैं। पूर्ण लाभ प्राप्त करने मृत्यु लोक में आए। वहां उन्होंने नारद जी को व्यग्रचित्त से आकुल देखा। नारद जी ज्ञान स्वरूप हैं। नारद जी ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए मृत्युलोक में आए। वहां उन्होंने नारद जी को व्याग्रचित से आकुल देखा।
तो नारद जी ज्ञान स्वरूप हैं, दूसरों के दुख से दुखी हैं। भगवान का संकल्प ही नारद जी हैं। परंपरा से प्राप्त ज्ञान को नार कहते हैं। नारम ज्ञानम ददाति नारदा, जो तत्व ज्ञान देता है उसको नारद कहते हैं। जो मनुष्यों के अज्ञान को नष्ट कर दे वह नारद है। नरसेदम नारम नारम यदि इति नारद शब्दस्य व्युत्पत्ति। संत जब आपस में मिलते हैं तो भगवत चर्चा ही करते हैं। संत का अर्थ है सा, माने संसार की वासनाओं या समस्याओं का अंत, माने समाप्ति। जिनके दर्शन करके संसार की समस्याओं का नाश हो जाए और भगवत चरणों में प्रीत जागृत हो जाए उसको संत कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। कथम ब्रह्मानंदे मुखम कुतासितातुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्रम कुत्राश्च गमनम तव। सनकादियों, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने नारद जी से पूछा, आप चिंतातुर क्यों हैं? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? अतः इसकी शीघ्रता से, इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं? आप उस पुरुष के समान जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप कैसे विरक्त पुरुष के लिए यह उचित नहीं है? इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरी तथा। अभी मैं मृत्यु लोक से आया हूँ। वहां पर कर्मस्थली होने के कारण पृथ्वी को सर्वोत्तम समझकर पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार आदि अनेक तीर्थों में भ्रमण करता रहा, किंतु मन को संतोष देने वाली शांति कहीं नहीं मिली। इस अधर्म से के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को आक्रांत कर रखा है। कहीं भी सत्य, शौच, तप, दया, दान आदि कुछ दिखाई भी नहीं देता है। लोग असत्य का अवलंब लेकर के कुटुंब पालन करने में लगे हुए हैं। वस्त्र साफ है किंतु मन मैला है। तरणे प्रभूतम गेहे श्यामलको बुद्धिदायका। घरों में स्त्रियों का साम्राज्य है। साले सलाहकार हो गए हैं। कन्याओं का क्रय विक्रय तथा स्त्री पुरुष में आपस में कलह मचा रहता है। सर्वत्र घरों में अशांति व्याप्त है। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मर कटकी नाही। मनुष्य भाग्यहीन एवं आलसी हो गए हैं। संत पाखंडी हो गए हैं। विरक्त सन्यासी गृहस्थी बन गए। दुराचारियों ने तीर्थों में अश्रद्धा पैदा कर दी है। इस समय ना कोई योगी, ना ज्ञानी, ना सत्कर्म करने ही वाला है। कल रूपी दावानल ने सब साधन भस्म कर दिए हैं। कलिदावानले नाद्यम साधनम भस्मताम गतम। कलयुग में ऐसे लोग दोष देखता हुआ मैं यमुना के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हो चुकी थी। एवं पश्यम कले दोषान
पर्यटन वनी हम। यमुना तटम आपन्नो यत्र लीला हरे हर भूत। यमुना तट पर स्थित वृंदावन में आकर के मुझे शांति मिली। अन्यंत्र सब जगह अशांति थी। गोवर्धन वृंदावन में शांति का अनुभव किया। गोवर्धन द्रोणाचल पर्वत के पुत्र हैं। हरिदास सावर्य है। वृंदावन पहुंचने पर मैंने एक आश्चर्यमय दृश्य देखा। एका तो तरुणी तत्र निश्राम खिन्न मानसा। वहां एक युवती खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी कभी उनको जगाती, सेवा करती, कभी उनके सामने रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को चारों ओर दृष्टि डालकर देख रही थी। सैकड़ों स्त्रियां उसे धीरज बधाती, समझाती, पंखा से हवा कर रही थी। मैं कौतूहलवश उसके पास गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और व्याकुल होकर बोली, हे महात्मा जी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठं मञ्चितामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। आपके दर्शन से मुझे शांति मिल रही है। आप थोड़ी देर रुकें, मेरी चिंता को दूर करें। आपका दर्शन बड़े भाग्य से हुआ है। यहाँ श्लोक में तिष्ठत नहीं कहा, तिष्ठ कहा, अर्थात ठहरो। आपके वचनों से मुझे शांति मिलेगी। मैंने युवती से पूछा, कासितम का विमोचे मां नार्य का पद्यलोचना। हे देवी, तुम कौन हो? ये अचेतन अवस्था में पड़े दोनों वृद्ध पुरुष कौन हैं? तुम्हारी सेवा में संलग्न एक कमल नयनी स्त्रियां कौन हैं? तुम्हें क्या दुख है? तुम मुझे अपने दुख का कारण विस्तार पूर्वक बताओ। युवती ने कहा, अहम भक्तिरितिम ख्याता इमो ते तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे जर्जरो। हे मुनिराज, मेरा नाम भक्ति है। ज्ञान वैराग्य ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं। समय के फेर से ये वृत्त को प्राप्त हो गए हैं। अब आगे के वीडियो में मैं आपको सबको तत्व विमर्श इसका बतलाऊंगा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरे।